किसी को भी कह सकते हैं कि ये गलत है, सही है, लेकिन फैसला यही है कि संवेदनशीलता को समझते हुए किसानों जिसके हित में सोच रहे थे वह नहीं तैयार हो रहा, और वह भी एक लास्ट चंक है जो कि समझ रहे थे कि बाकी लोग समझा देंगे, वो समझा नहीं पाए और वह जिद में अड़े। जी गोपाल जी, ऐसा एक छोटा सवाल एजुकेशनल पर्पज से पूछ रहा हूँ, क्या और भी बहुत सारे फैसले लिए गए उनको भी वापस लेने की संभावना बन जाएगी क्या, अगर लोग कहेंगे तो? नहीं, ऐसी बात नहीं है। 1 साल तक पूरा इसके लिए, इसमें केवल ये था कि जिन लोगों के हित में लिया गया वो खुद ही इसके खिलाफ खड़े हो रहे थे, और वैसे भी ये स्टेट सब्जेक्ट है। दूसरी बात ये है कि जो पूरी तरह से गलतफहमी, गलत विचार, जो इसका मिसयूज, एक्सप्लॉयटेशन होने का जिस तरह से चल रहा था, वो सबको देखते हुए प्रधानमंत्री जी ने यह निर्णय लिया है। ठीक है, तो जिनके लिए फैसला लिया गया उनको अगर या धारा 370 पे बिल्कुल फर्मली खड़े हुए, उसमें कोई नहीं, मैं इस तरह की स्थिति नहीं। आपकी बात का सिर्फ मतलब ये निकल रहा है कि जिस फैसला जिनके लिए लिया गया, अगर उनको फैसला पसंद नहीं आ रहा तो वो फैसला सरकार वापस ले सकती है, दैट्स ऑल। मिस्टर भाटी, आप जब हर्षवर्धन कह रहे थे कि उन लोगों के खिलाफ क्यों कानून मुकदमा वापस लिया जाए जिन्होंने अपराध किया है, तो आप इशारा कर रहे थे, क्या जवाब देना चाह रहे हैं आप उनको? वाजपेयी जी, मैं हर्षवर्धन जी की बात का जवाब ये देना चाह रहा हूं। इन्होंने लाल किले प्रकरण की बात करी। लाल किला प्रकरण में बीजेपी के सांसद का प्रतिनिधि दीप सिंधु था। जब हमें दिल्ली में जाने के लिए 11 बजे का समय दिया गया तो वो 9 बजे ही कैसे लाल किले पर पहुंच गया? ये किसानों को बदनाम करने के लिए इनकी एक प्रयोजित साजिश थी और पूरी तरह से किसानों पे थोपना चाह रहे थे। इन बीजेपी के लोगों ने भेजे हुए अपने लोगों द्वारा लाल किले की प्राचीर को धराशायी किया गया। ये इसको हमारे नेताओं से जोड़कर और हमारे किसानों को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। 20 लाख आदमी आया था दिल्ली में, 4 लाख ट्रैक्टर आए थे, किसी ने किसी का एक पत्ता नहीं तोड़ा पेड़ का, लेकिन इससे और हम पर उल्टा आरोप लगा रहे हैं। ये चीज छुपी नहीं है किसी से। जी हर्षवर्धन जवाब दीजिए। ये वाजपेयी छुपी नहीं है, उसके फोटो है प्रधानमंत्री के साथ। अरे भाई साहब, हेलो मिस्टर भाटी जी, बहुत सारी फोटो है। रवनीत बिट्टू का तो नाम आपने लिया ही नहीं, जिन्होंने सबसे पहले आपको खालिस्तानी कहा था, भूल गए वो आप? नहीं, मेरी बात सुनिए। नहीं, बात क्या सुने आपकी, मैं आराम से सवाल पूछ रहा हूं तो आप कुछ का कुछ जवाब देंगे। एक मिनट भाटी साहब, आप पढ़े लिखे किसान नेता हैं, आपको जानकारी होगी कि जो अपराध करता है ना उसको सजा मिलती है। जिसने अपराध किया उसका अपराध इस बात से कम नहीं हो जाता कि फलानी जी की फोटो वहां खिंची हुई है। अगर किसी ने किसी की वहां पे मारपीट की, हत्या की या कोई गड़बड़ काम किया है, किसने भी किया, नाम नहीं ले रहा हूं मैं, तो उसको मुकदमा चलेगा। उनकी फोटो उनके साथ दिखी इसलिए आप बदनाम नहीं कर सकते, ये नहीं होता सर। प्रतिनिधि होना एक ऑथराइज व्यक्ति होता है, सांसद का प्रतिनिधि। अरे भाई साहब, प्रतिनिधि होने और फोटो खिंचाने और अपराध करने में फर्क समझिए आप। हर्षवर्धन जवाब दीजिए। नहीं, फर्क कैसे? सबको पता है ये बीजेपी ने कराया था। हाँ, सबको पता है दीप सिंधु। अरे जवाब तो सुनिए भाई, बाटी जवाब नकार नहीं सकता कोई भी। जवाब सुनिए ना, उनको देने दीजिए जवाब। बोलिए हर्षवर्धन। एक 2-3 लाइन बोलूंगा, शायद आपकी पूरी बात समझ में आ जाएगी, दर्शकों को तो समझ में आ ही जाएगी। आप लोग तो जिद वाले बैठे हो तो मेरी बात भी क्यों सुनेंगे। दीप सिंधु इस आंदोलन के शुरू होने के साथ अलग अलग समय पर लाइव वीडियो में, अलग अलग समय पर चैनलों में भिंडरावाले को सही ठहराते हुए और 25 जनवरी को संयुक्त किसान मोर्चा के मंच से भड़काऊ भाषण देते हुए पाया गया। जब तक ये सब होता रहा तब तक वो आप लोगों का हीरो था। जिस दिन लाल किले पर गड़बड़ हो गई तो वो आपको पकड़ लिया गया। उसके बाद भी जब आपने उसका ध्यान नहीं दिया, जब सनी देओल ने कहा कि हमारा इससे अब कोई संबंध नहीं रहा, 2 साल से ये हमारे संपर्क में नहीं, हमारा प्रतिनिधि था ये। लेकिन सवाल यही कि आप पिक एंड चूज करेंगे। किसान सोशल आर्मी के कैंप में जो लड़की क्रांति समझकर, इसको बहुत बड़ी बात समझकर, किसान हित समझकर बंगाल से चली आई थी किसान आंदोलन में शामिल होने, उसके साथ दुराचार करवा दिया आप लोगों ने, मर गई वो, शर्म नहीं आती है। और अगर कोई एक किसान है शर्म तुमको आनी चाहिए। मुकदमा लगाया गया। हमने दीप सिंधु को कभी अपना हीरो नहीं माना। सुनिए मेरी बात, हमने दीप सिंधु को कभी अपना हीरो नहीं माना। तुम जैसे लोगों ने उसका हीरो माना। तुमने देश के अन्नदाता को बदनाम करने के लिए, देश के अन्नदाता को बदनाम करने के लिए तुमने लाल किले पर उसको भेजा था। छुपी नहीं है चीजें।
छुपी यही नहीं तो है मैं कह रहा हूं कि चीजें, वो छुपी नहीं, सिक्के, भाटी जी, वो सुनिए समय मेरी रहा बात, नहीं। जिसने किसानों के हमने नाम उसके पर हाथ काटे थे वो कृषि फर्जीवाड़ा मंत्री के नहीं साथ बैठ के चलेगा। खाना खा रहा है, समझ रहा है, वो कृषि आपके मंत्री के साथ नहीं बैठ के खड़ा खाना है। खा रहा है, फोटो खिंचा रहा अगर है। खड़ा होता तो देश के हर हिस्से से आवाज आती, आपको गुंडागर्दी की जरूरत नहीं पड़ती। जी इसमें सुनो, इसमें पूरे देश का किसान है, ये कहाँ किसी एक किसान है आदमी का भाटी आंदोलन जी? नहीं है, ये पूरे नहीं, तुमने बांटने का काम किया, मुट्ठी भर किसान कहने का तुमने काम किया। और सुन लीजिए कल प्रधानमंत्री ने क्या कहा है, प्रधानमंत्री ने कहा है हम कुछ लोगों को, मतलब जो लोग आंदोलन कर रहे हैं, हम कुछ लोग हैं जो इस देश को एक कुछ साल ही से लोग जो हैं ना, अगर पीड़ित ज्यादा लोग बारिश से, समर्थन तूफान करते से, हैं, धूप में तो बैठे कुछ ही हुए हैं, हम लोग कुछ हुए लोग ना। हैं। अरे तुम लोग एक मानसिकता, तुम्हारे अभी तुम्हारे वो कलराज मिश्र वो कह रहे हैं कि हम किसानों को जाते दोबारा वापस ले लेंगे, इसलिए इस देश के किसान को भरोसा नहीं है तुम लोगों पर। अरे भाई ये इनको क्यों कह रहे हैं? तुम लोगों पर भरोसा करो ना करो, किसान के साथ तो खड़े हो भाटी जी। अरे भाटी जी, किसानी बेहतर होगी। अरे तो पत्रकार है, इन पे भरोसा करो ना करो, भरोसा तो आपको अग्रवाल जी पे करना है। ये पत्रकार नहीं है, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। अरे प्रवक्ता असली बात है। इनकी मानसिकता देखिए, ये अन्नदाता को बार बार बदनाम करने का काम कर रहे हैं। अरे रुकिए, दोनों लोग रुकिए, दोनों लोग रुकिए। इनको कहो कि कम से कम प्रधान ब्रजेश भाटी और हर्षवर्धन दोनों लोग रुकिए, शिवराज जी, अरे रुक जाइए भाटी जी, आपके बुजुर्ग नेता बैठे उनसे बात कर लें। मास्टर शिवराज, आपके यंग सहयोगी कह रहे हैं कि उनको बिल्कुल भरोसा नहीं है, तो आगे का रास्ता कैसे निकलेगा? मास्टर शिवराज। हर्षवर्धन जी को एक विश्वास दिलाना चाहता हूँ, जो रेपिस्ट है या कातिल है उनकी वकालत संगठन कभी नहीं करता। जो निर्दोष किसानों पे आंदोलन के तहत मुकदमे लगे हैं रोड पे या रेल पे, अरे आपके सहयोगी कर रहे हैं उनकी वकालत, पहले तो उनको जवाब दीजिए आप ना। सुन लो, हम दीप सिंधु की या रेपिस्ट की या कातिल की, हाथ काटने वाले की, उसकी वकालत नहीं करते, खुले शब्दों में कह रहे हैं। जो आम किसानों पे मुकदमे लगे उनकी बात हो रही है। दूसरी बात, हम सत्ता विरोधी नहीं है। मैं एक आपको कड़ा खुलासा करता हूं कि बीके लोक शक्ति ने एक मांग की थी, खेतों की खतौनी की तर्ज पर घरों की घरौनी बनाए। वो स्वामित्व योजना के तहत केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार ने मानी, हमने धन्यवाद किया। हमने प्रदेश सरकार से 2 स्कूल मांगे जो जेवर में दिए गए, कन्या इंटर कॉलेज और एक इंटर कॉलेज, हमने धन्यवाद किया। बीके लोक शक्ति ने एक अस्पताल मांगा जो मेरे गांव पे ट्रामा सेंटर दिया गया, हमने धन्यवाद किया। हमने डार्क जोन की इनसे वकालत की, डार्क जोन हटाओ, इन्होंने हटाया, हमने वकालत इनको धन्यवाद दिया। नीम कोटेड यूरिया करने पे हमने इनको धन्यवाद दिया। अरे भाई, जो किसानों की मांग पूरी होती है हम उसका धन्यवाद करते हैं। मोदी जी ने किसान ये कानून वापस किया तो हमने धन्यवाद किया मोदी जी का।